हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पे देखेंगे वैरिस्टर। तो वैरिस्टर जो होता है यह एक वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर है। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होने पर इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और यदि वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस वापस इंक्रीज हो जाता है। वैरिस्टर एक नॉन लीनियर रेजिस्टर है। तो वैरिस्टर जो है ये एक नॉन लीनियर रेजिस्टर है, यानी कि ये अरेखीय प्रतिरोध है। वैरिस्टर किससे कंसिस्ट होता है, किससे बना होता है? तो वैरिस्टर जो है ये मेटल ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड, और सिलिकॉन कार्बाइड आदि के द्वारा बनाया जाता है। जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं लो वोल्टेज सर्किट्स में, और सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं हाई एंड मीडियम वोल्टेज सर्किट में। तो ये जो वैरिस्टर होता है, इस वैरिस्टर का यूज क्यों किया जाता है? तो वैरिस्टर का यूज जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स के या कोई भी इक्विपमेंट्स होता है, उस इक्विपमेंट्स में जो पावर सप्लाई सेक्शन होता है, उस पावर सप्लाई सेक्शन को ओवर वोल्टेज से या फिर ट्रांजिएंट वोल्टेज से प्रोटेक्शन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं पावर सिस्टम में, जो लाइटनिंग अरेस्टर तड़िक चालक यूज किए जाते हैं, उन लाइटनिंग अरेस्टर में भी वैरिस्टर का यूज किया जाता है। तो यदि देखें कि जो लो वोल्टेज पावर सप्लाई होती है, जैसे कि टेलीविजन या फिर अदर दूसरे इक्विपमेंट्स की पावर सप्लाई के सेक्शन में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं, जबकि पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। ठीक है। अब जैसे कि टेलीविजन वगैरह में या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई सेक्शन बनाते हैं। तो पावर सप्लाई बनाने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सपोज मान लीजिए ये एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे एक लगा हुआ है ये रेक्टिफायर। ठीक है, इस प्रकार से ये एक रेक्टिफायर है और यहाँ पे कोई एक इक्विपमेंट्स है जिसको हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, लोड को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूज। सुरक्षा देने के लिए क्या लगाते हैं, फ्यूज। लेकिन फ्यूज जो है ये केवल ओवर करंट से ही प्रोटेक्शन देता है, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन नहीं देता है। यदि हम यहाँ पे इसको 230 वोल्ट देते हैं, ये इसकी रेटेड वोल्टेज है, नॉर्मल वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है, जो ट्रांसफार्मर इसको 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है और रेक्टिफायर इस लो वोल्टेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इस लोड को सप्लाई करता है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे अचानक से वोल्टेज 230 वोल्ट से 400 वोल्ट बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर से ज़्यादा करंट फ्लो होगी और ये वहाँ पे बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो इस पावर सप्लाई सेक्शन को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए, ओवर वोल्टेज से सुरक्षा देने के लिए इसके पैरेलल में यहाँ पे वैरिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। ये वैरिस्टर का सिंबल है, तो इस वैरिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जब कभी हाई वोल्टेज सर्ज होता है, अचानक से वोल्टेज बढ़ती है या ट्रांजिएंट वोल्टेज यहाँ पे आती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे कि इसके अक्रॉस हाई वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो जैसे ही हाई वोल्टेज होगा इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। रेजिस्टेंस कम होने पर इस लूप में हैवी करंट फ्लो होगी यहाँ पे,
और जैसे ही इस लूप में हैवी करंट फ्लो होगी, ये फ्यूज यहाँ पे मेल्ट होकर सर्किट को ओपन कर देगा, और जैसे ही सर्किट ओपन होगा अब यहाँ पे करंट का फ्लो होना ऑफ हो जाएगा और अपना सर्किट ओवर वोल्टेज से सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से जो वायरिस्टर है इसका यूज किया जाता है। तो एग्जाम में आपको इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायरिस्टर क्या है। तो वायरिस्टर जो है एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पर डिपेंड करता है। वोल्टेज इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। दूसरा याद रखना है कि ये एक नॉन लीनियर रजिस्टर है। या पूछ सकता है कि ये किससे बना होता है। तो जिंक ऑक्साइड लो वोल्टेज और सिलिकॉन कार्बाइड हाई वोल्टेज के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।